हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो रोज रात 8 बजे आप सभी के लिए यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, लेखपाल, इन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए यह अपनी प्यारी सी हिंदी की क्लास होती है, जय हिंदी माता। और उसका भी सिलेक्शन हो जाता है जिसको कुछ नहीं आता, अगर वो रोज रात 8 बजे विवेक सर की क्लास में आता। ऐसी है हमारी हिंदी माता। चलिए, तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। हो सकता है इसी क्लास में तुम्हें कांस्टेबल की भर्ती की सूचना मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक शब्द में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। दो प्रकार के व्यंजन हो गए, एक हो गए भैया अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन से नंबर पर आते हैं? हो गए सर पहले, तीसरे और पांचवें नंबर पर। जबकि महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु निकलती है उच्चारण में, ये आते दूसरे और चौथे नंबर पर। एक में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। जय और ठे ये सती दोनों महाप्राण है। ख और झ ये भी दोनों महाप्राण है। घा ये भी महाप्राण है। लेकिन जा, गा और ना, इसमें तीन ही तो व्यंजन है। ये तीनों के तीनों अल्प प्राण है। ये तीनों के तीनों कैसे अल्प प्राण है? इनमें से कोई सभी महाप्राण नहीं है। क्वेश्चन पूछने का तरीका समझा? क्वेश्चन पूछने का तरीका समझा? क्वेश्चन पूछने का तरीका समझा? ठीक है भैया। इनमें से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? अब जानते हैं चे, छे, जय, जय और ने, ये और शे ये क्या हो जाते हैं? तालव्य होते हैं। तो चे भी है, जय भी है, छे भी है। ये क्या याद रखिएगा? कंठे होता है। इसमें और कौन कौन से आते हैं? के, खे, गे, घे, ने। इसके अलावा है भी आ जाता है, विसर्ग भी आ जाता है भैया, ए और आ भी आ जाते हैं। ये सारे के सारे कंठे होते हैं। ये जो तालव्य हैं इनको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तालव्य को याद रखिएगा, स्पर्श संघर्षी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले का उत्तर है, दूसरे का उत्तर सी। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से तीन कथन गलत है, एक कथन सही है। सावधानी से उत्तर देना। वर्ण और अक्षर में कोई भेद नहीं है, यह कथन सही नहीं है, यह कथन गलत है। वर्ण लघुत्तम ध्वनि होती है और अक्षर होती है साथी। जहां व्यंजन जैसे आप किसी स्वर के साथ बोल रहे हैं तो वहां पर उससे अक्षर कह देते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है, यह बात बिल्कुल सही है। शब्द को शब्द रूप भी कहते हैं, यह बात गलत है। व्याकरणिक नियमों में बंधने पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती, यह बात भी गलत है। जब कोई शब्द व्याकरण के नियम में बंध जाता है तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो सही कौन सा था? केवल बी वाला सही है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। इनमें से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसमें? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, बोलने वाला खुद के लिए, तो मैं याद रखिएगा ये उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम है। तीसरे का उत्तर भी, चौथे का उत्तर भी। प्रश्न संख्या 5 और 6, हथियार शब्द में संज्ञा बताइए। इनमें से किस समूह में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? चार ऐसे हैं, चार चार शब्द दे रखे हैं, बाकी तीन में चारों के चारों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक ऐसा है जिसमें सारे के सारे एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। वही आपको उत्तर देना है और क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देना। आज की हिंदी की क्लास लेने के बाद में तुम्हारा मन अति प्रसन्न हो जाएगा। देखिए, हथियार आ जाए या जैसे साथी आंधी तूफान प्राकृतिक आपदाओं के नाम होते, जैसे भूकंप इत्यादि, या केवल आप नदी दिन इस प्रकार से बोलते, नदी आदि इस प्रकार से, पर्वत आदि, इस सब में अनेक की बात होती है। हथियार तो अनेक है, ये जातिवाचक संज्ञा में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है? जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। अब देखिए, अक्षी, चक्षु, दृग्लोचन, ये सब आंख के पर्यायवाची हैं। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव, ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, ये सारे के सारे लक्ष्य हमारे गोल के पर्यायवाची हैं, मकसद के पर्यायवाची हैं। बी वाले में देखो, रश्मि, अंशु, मयूख, ये तीनों के तीनों किरण के पर्यायवाची हैं, किरण के पर्यायवाची। लेकिन चैन जो है ये आराम, शांति, नींद, चैन वाले चैन का पर्यायवाची है। तो इसमें से एक गलत था। छठे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है और पांचवे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है।
सातवां, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा एक साथी अग्नि का समानार्थी अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? और श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। श्री गणेश मतलब किसी चीज का शुभारंभ, किसी चीज का शुभारंभ। तो देखिए अग्नि का हो जाता है आग, अनल, पावक, ज्वाला। आग, अनल, पावक, ज्वाला। एक इसका वहनी भी हो जाता है वैश्वानर, ये भी याद रखिएगा अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अलावा धनंजय, ये भी अग्नि का एक पर्यायवाची बन जाता है। तो आग, अनल, पावक, ज्वाला। हुताशन, याद रखिएगा बच्चा, हुताशन भी बाबू अग्नि का एक पर्यायवाची है। कृषाणु भी अग्नि का एक पर्यायवाची है। कृषाणु भी क्या जाता है? अग्नि का पर्यायवाची। तो आग, अनल, पावक, ज्वाला, वहनी, वैश्वानर, धनंजय, हुताशन और कृषाणु। तो पावक, कृषाणु, हुताशन तीनों है, लेकिन अद्रि जो होता है यह पर्वत का पर्यायवाची है। अद्रि किसका है? पर्वत का। यह आग का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। पूछा श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम हो जाता है इति श्री। इसी प्रकार एक शब्द होता है अथ, अथ का विलोम हो जाता है इति। इसी प्रकार एक शब्द होता है उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम क्या हो जाता है? समापन। उद्घाटन का विलोम क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। सातवें का सी और आठवें का बिल्कुल सटीक उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। नौवां, दसवां, चिकुर शब्द का अर्थ पूछा है आपसे। इनमें से कौन सा एक देशज शब्द नहीं है? ध्यान दीजिएगा, देशज अर्थात जिनकी उत्पत्ति के विषय में ज्ञान नहीं है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के विषय में ज्ञान नहीं है, ऐसे शब्द याद रखेगा जिनकी उत्पत्ति के विषय में ज्ञान नहीं है। मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो शब्द किस भाषा से आया है, जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमारा ज्ञान नहीं है। तो देखिए चिकुर हो जाता है साथी, जो हमारे बाल होते हैं, जो भी मेरे टकले पे नहीं है, बाल, चिकुर, केश। बाल, चिकुर, केश भी कह देते हैं इनको। बाल, चिकुर, केश, इनको अलक भी कह देते हैं। इनको साथी कुंतल भी कह दिया जाता है, कुंतल भी हो जाता है। शिरो रुहु, शिरो रुहु भी साथी इसका बन जाता है। तो देखिए बाल कह देते, चिकुर कह देते, केश कह देते हैं, अलुक को कुंतल, शिरो रुहु कह देते हैं। तो इसमें से याद रखेगा ए आपका बिल्कुल सही है। ए आपका एक और इसका पर्यायवाची होता है कच्छ भी कह देते हैं, कच्छ भी ये बाल का पर्यायवाची है। तुम्हें इतने पर्यायवाची याद होने चाहिए, बाल, चिकुर, केश, अलुक, कुंतल, शिरोरुहु और कच्छ। तो नौवे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। चिकुर का अर्थ होता है केश, देशज शब्द नहीं है। देखिए कटोरा, लोटा और फुनगी ये तीनों के तीनों देशज हैं, लेकिन वकील ये विदेशज है, ये विदेशी भाषा का है। विदेशज किसका कहोगे सर? अरबी भाषा का शब्द है। वकील, मुकदमा, अदालत ये सब अरबी भाषा के शब्द है। नौवे का उत्तर है, दसवें का उत्तर डी। चौथा का साथी तत्सम बताइए। खुरपी से घास छील दो, इसमें कारक बताइए। खुरपी में साथी कौन सा कारक है? खुरपी से घास छील दो, इसमें कारक बताना है। आप जानते जो कारक होते हैं वो साथी क्रिया और वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं इनके बीच में संबंध बताने का काम करते हैं। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से कैसे है, तो कारक वो संबंध बताते हैं। और अर्थ के आधार पर याद रखेगा, अर्थ के आधार पर इसको क्रिया परक व्याकरणिक कोटि भी कह देते हैं। इसके 8 भेद हो जाते हैं। कितने? 8। चौथे का हो जाता है चतुर्थ। चौथे का चतुर्थ कि भाई फलाना चतुर्थ स्थान पर आया, अर्थात चौथे स्थान पर आया। खुरपी से, तो घास छीलने का साधन क्या है? घास आप किस चीज से छील रहे हो? से अथवा के द्वारा। कहोगे सर खुरपी से छील रहे, इसका मतलब जहां भी से के द्वारा साधन के रूप में आए घास छीलने की क्रिया खुरपी से संपन्न हो रही है, यहां पर करण कारक है। यहां पर कौन सा कारक है? कहोगे सर करण कारक है। 11-12 का डी आपका बिल्कुल सही है। जो क्रिया अभी वर्तमान में हो रही है, जैसे विवेक सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये क्रिया अभी भी जारी है। भाई जो क्रिया वर्तमान में हो रही है, तो विवेक सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाने का कार्य अभी भी किया जा रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अपूर्ण वर्तमान भी कह देते हैं। इसे क्या कह देते? अपूर्ण वर्तमान कह देते।
या इसको साथ ही तात्कालिक वर्तमान काल भी कह देते हैं। इसे तात्कालिक वर्तमान या इसको प्रवृत्त वर्तमान काल भी कह देते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है इसको अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। हमेशा आपको जो भी प्रैक्टिस आप करें, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें, एक चीज मेरे कहने से ध्यान दोगे, आपको उसकी परिभाषा आनी चाहिए। जैसे मैं कहूं प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या है, तो जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके, कर्ता स्वयं कार्य ना करके, ध्यान दीजिएगा, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य कराता है, किसी अन्य से काम कराता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब जैसे पिता उसे पढ़ाते हैं, अब वो नहीं पढ़ा रहा, वो कह रहा पिता उसे पढ़ाते हैं, ठीक है भैया। राम नहीं पढ़ता है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। यहां जो व्यक्ति बोल रहा है उसके अतिरिक्त कोई काम कर रहा है, तो राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, इसमें याद रखेगा प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। राम नहीं पढ़ता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। 13 का उत्तर है, 14 का उत्तर भी। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए, इनमें से किसमें सकर्मक क्रिया है? ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े, मतलब वाक्य की रचना में कर्ता के साथ साथ कर्म हो, और कर्ता बेशक ना हो कर्म जरूर हो, वहां सती सकर्मक क्रिया होती है। तय कर्म का मतलब होता है कर्म के सहित, कर्म के साथ। और जहां क्रिया की रचना कर्म के बिना हो रही है, वहां पर कर्म है ही नहीं, क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं अकर्म, कर्म के बिना अकर्मक क्रिया। अब जैसे मैंने कहा, सोती कौन है? मंदाकिनी। उड़ते क्या है? पक्षी। हंसता कौन है? बालक। लेकिन बी वाले में देखो, लिखना क्या है? निबंध को लिख रही है। भाई वो किस चीज को लिख रही है? निबंध को लिख रही है। तो यहां पर सकर्मक क्रिया है, और बाकी तीनों में क्या है? बाकी तीनों में कर्मक है। यहां पर सकर्मक क्रिया है और बाकी तीनों में अकर्मक। पूछा है, यहां पर आपको एक तरफ तद्भव शब्द दे रखे, दूसरी तरफ तत्सम, इनका मिलान कीजिए। एक तरफ तद्भव, एक तरफ तत्सम, इनका मिलान कीजिए, सबके सब उत्तर दीजिए। एक सबके सब उत्तर दीजिए भैया, बहुत बढ़िया। सबके सब क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए, बिना क्वेश्चन नंबर के लिखे नहीं। और रोज रात 8 बजे क्लास होती है, भूलिए मत। देखिए, पत्थर का क्या हो जाएगा? प्रस्तर। भौजाई का क्या हो जाएगा? भ्रातृजाया। ठीक है भैया। सुहाग का क्या हो जाएगा? सौभाग्य। और धुएं का क्या हो जाएगा? धूम। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 किसमें है? कहोगे सर 1 3 4 2, ये बी वाला आपका बिल्कुल सही है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध अथवा गलत शब्द बताइए। समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं। इस वाक्य के कितने शब्दों में, इस वाक्य के कितने शब्दों में प्रत्यय है? यह होना चाहिए था, इस वाक्य के कितने शब्दों में प्रत्यय है। मतलब यहां पर आपको कई सारे शब्द दे रखे, इनमें से कौन कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। देखिए, आनुषंगिक, मेरे साथ बोलो, कई बार सांगिक शब्द आ जाएगा, यह गलत होता है। आनुषंगिक बिल्कुल सही है। पैतृक में कई बार इस तरीके से आ जाएगा, यह गलत है। यह साथी यहां पर सही हो जाता है। आध्यात्मिक, यह भी आपका सही हो जाता है, लेकिन अभियंत्रिक शब्द नहीं होता। अगर केवल अभियंतर होता तो यह बिल्कुल सही होता, अभियंतर। लेकिन इक लग गया तो यहां ऐसे अनार की जगह आसे आम की मात्रा आ जाएगी, और शब्द क्या बनेगा? आभ्यंतरिक बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा? आभ्यंतरिक बन जाएगा। यहां पर शब्द क्या बन जाएगा? आभ्यंतरिक। तो यह गलत है, शुद्ध आभ्यंतरिक हो जाएगा। देखिए, समझदार में प्रत्यय लगाए, दुनियादार में प्रत्यय लगाए, महंगाई में प्रत्यय लगाए, चतुराई में प्रत्यय लगाए, खुशहाल में प्रत्यय लगाए। कितने शब्दों में प्रत्यय लगे? कहोगे सर 5 शब्दों में प्रत्यय लगे। यहां पर 5 ऐसे शब्द है बाबू जिनमें प्रत्यय लगे हैं। 17 का सी, 18 का भी। यहां पर 2 शब्द दे रखे, इंदु और इंदुर। इंदुर शब्द का अर्थ चंद्रमा होता है। आपसे दूसरे शब्द इंदुर का अर्थ पूछा है।
इसे समश्रुत भिन्नार्थक कहते हैं। और एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित ही इस टॉपिक से आते हैं। अरविंद, मैंने आपकी कमेंट देख ली बच्चा, मैं इस पर जरूर देखता हूं क्या हो रहा है। क्योंकि भैया इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा अथवा चांद, ठीक है, जबकि इंद्र का अर्थ हो जाता है चूहा। इंद्र का अर्थ क्या हो जाता है? चूहा। ये आपका बिल्कुल सही है। इंदु का अर्थ क्या हो जाता है भैया? चांद। और इंद्र का अर्थ क्या हो जाता है? चूहा। 19 का उत्तर ए। पर्यायवाची की दृष्टि से गलत जोड़ा बताइए। यहां पर शब्द और उसका पर्यायवाची दे रखा है, एक शब्द और उसके पर्यायवाची में गलती है, सबके उत्तर दीजिए। देखिए, निशाचर राक्षस का धनुष हो जाएगा, घोटक घोड़े का पर्यायवाची सैंधव, सुधा अमृत का पर्यायवाची अमीय, लेकिन आग अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है, जबकि अनिल शब्द जो है यह वायु का पर्यायवाची है। अनिल शब्द किसका? वायु का। 19 का ए और 20 का उत्तर ये डी वाला गलत है। 20 का उत्तर ये सती डी वाला गलत है। 21-22 पर ध्यान से उत्तर दीजिएगा। सुनैना शब्द में आपको सही उपसर्ग बताना है और पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, इसमें साथी आपको बताना है इसमें कौन सा भेद है, विशेषण का कौन सा भेद है। क्वेश्चन नंबर लिखे बिना उत्तर मत दो छोटे भाई बहन, उसका कोई फायदा नहीं है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहोगे भैया सु प्लस नैना, सु प्लस नैना उपसर्ग याद रखिएगा जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, जो मूल शब्द की शुरुआत में लगते हैं। वर्षा की मात्रा क्या है? वर्षा की मात्रा कितनी है? कहोगे सर बहुत। वर्षा की मात्रा कितनी है, कम या ज्यादा? यह परिमाणवाचक विशेषण है। यह क्या है? परिमाणवाचक। कारक चिन्ह की दृष्टि से गलत बताइए। यहां पर आपको वाक्य दे रखे हैं और उसमें कारक दे रखे हैं। एक वाक्य और उसका कारक असंगत, असंगत का अर्थ होता है अशुद्ध या गलत है। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से गलत जोड़ा बताइए। असंगत का अर्थ क्या होता है? गलत जोड़ा। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का मेरा केवल एक उद्देश्य है छोटा सा, कि कम से कम 3 सही जान पाते हो और क्वेश्चन को जितना यहां पर अच्छे से करके जाओगे पेपर में उतने ही कम समय में अटेम्प्ट करोगे। मोहन आम खाता है, मोहन इमली खाता है, राधिका आम खाती है। ठीक है भैया, मोहन के द्वारा मोहन आम को खाता है, ठीक है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, ठीक है, पेंसिल से लिखा। सन्यासी के लिए दान दे दो, सन्यासी को दान दे दो। संप्रदान कारक, तीनों बिल्कुल सही है। लेकिन बस से सामान गिरा, भाई सामान जो है वो गिर गया, जैसे गंगा हिमालय से निकली, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया ना, तो यहां पर कर्म कारक नहीं बनेगा। डी वाले में अपादान कारक बनेगा। डी वाले में कौन सा कारक बनेगा? कहोगे सर अपादान कारक। 23 का उत्तर डी। तैथे दैधे ने ये क्या हो जाते हैं? कहोगे सर दंत है। इसी प्रकार ये देखोगे ये क्या हो जाता है? ये तो तालव्य हो जाता है। घ क्या हो जाता है? कंठ है। और बे क्या हो जाता है? ओष्ठ है। तो आपको गलत जोड़ा ही बताना था। इसमें गलत जोड़ा कौन सा था? सी। ये यहां पर गलत था क्योंकि ये से यस्सर ये तालव्य है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? वचन की दृष्टि से गलत जोड़ा बताइए। वचन की दृष्टि से इसमें गलत जोड़ा बताइए। सबके सब वचन की दृष्टि से सबके सब गलत जोड़ा और बिना क्वेश्चन नंबर के उत्तर दे रहे हो। नहीं, वेरी बैड। कहोगे भैया शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास है किसके द्वारा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का उपन्यास है। नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी, इनके और भी उपन्यास है। नदी के द्वीप भी इनका एक उपन्यास है। अपने अपने अजनबी भी बच्चा इनका उपन्यास है। अपने अपने अजनबी ये भी इनका एक उपन्यास है। देखो, इसमें एक जीवनी शब्द लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये जीवनी है। शेखर एक जीवनी नाम है, लेकिन ये उपन्यास विधा की रचना है। ये उपन्यास विधा की रचना है। सर्दियां, गुब्बारे, बहने, झाड़ी का झाड़ियों नहीं हो जाएगा। झाड़ी का सही बहुवचन क्या हो जाएगा? कहोगे सर झाड़ियां। झाड़ी का सही बहुवचन क्या हो जाएगा? कहोगे सर झाड़ियां।
25 का सी 26 का डी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई जी की वीरता के ऊपर यह कविता किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी, राम नरेश त्रिपाठी, मिलन, स्वप्न, ये सारे के सारे याद रखेगा सुभद्रा कुमारी चौहान। बुंदेले हर बोलो के मुंह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक जोड़ा गलत है। विलोम की दृष्टि से एक जोड़ा गलत है। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? चलिए भैया, कहोगे ताप शीत, दुर्लभ सुलभ, तोड़ना जोड़ना। पारंपरिक का शासकीय नहीं होगा। पारंपरिक के दो बनेंगे, एक तो साथी अपारंपरिक, एक क्या बन जाएगा? अपारंपरिक, या एक हो जाएगा नवोन्मेष। नवोन्मेष, ये दोनों इसके विलोम बनेंगे। शासकीय मतलब सरकारी, और अशासकीय जो सरकारी ना हो। तो 28 का उत्तर सी, ये सही नहीं है। ताप गर्मी, शीत ठंडक, दुर्लभ सुलभ, तोड़ना जोड़ना बिल्कुल सही है। तो जैसे विचार में एक प्रत्यय लगाओगे, ये छोटी की मात्रा आई से एनक की मात्रा बदल जाएगी। तो आई से एनक की मात्रा लगा दो और रा के ऊपर छोटी की मात्रा वैचारिक। शब्द क्या बन जाएगा? वैचारिक। और भी बहुत सारे शब्द बनते, व्यावहारिक, सामाजिक, वैचारिक, सब ऐसे बनते। शब्द जोड़े के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प, यहां पर आपको दो शब्द दे रखे, एक है रद्द और एक है रद्द हो जाना। जैसे मैच रद्द हो गया, सम श्रुत भिन्नार्थक के इनका अर्थ बताइए। और रंग में भंग किसकी रचना है? रंग में भंग निम्नलिखित में से किस लेखक की रचना है? रंग में भंग किस लेखक की रचना है? बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर तुम कमेंट से अपना ध्यान हटाकर केवल बोर्ड पर और उस कॉन्सेप्ट को सीखने पर लगाओगे, तुम सच में आज बहुत कुछ सीख कर जाओगे और तुम्हें खुशी भी होगी कि हाँ भैया हम कुछ सीख रहे हैं। देखिए, रद्द का अर्थ होता है तुम्हारे दांत। दांत को रद्द कह देते हैं, दशन कह देते हैं, इनको साथी दांत कह देते हैं, दंत कह देते हैं, दांत कह देते, दंत कह देते, सारे के सारे। और रद्द हो जाना मतलब किसी चीज का समाप्त हो जाना या किसी चीज का खराब हो जाना। किसी चीज का खराब हो जाना। तो कहोगे सर दांत और खराब, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दांत और खराब, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। रंग में भंग, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। रंग में भंग किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। 30-31 का भी। आपस में झगड़ा मत करो, इसमें किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को सर्व भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते। देखिए, प्रश्न संख्या 33 पर गौर करो। कह रखा है ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्य का अंग नहीं है, वाक्य में इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वाक्य के अर्थ को बल प्रदान करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो आपस में झगड़ा नहीं करो, मत करो, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये कैसा क्रिया विशेषण है? ये बच्चा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जो कि जिन शब्दों का प्रयोग बल प्रदान करने के लिए, उनको निपात कहा जाता है। मैं आऊंगा, मैं भी आऊंगा, तो भी लगने से मैं और अधिक भावार्थ को स्पष्ट करना चाहता हूं। 32 का भी, 33 का डी। कौन सा शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आता है? इनमें से देशज, जैसे खिचड़ी शब्द हो गया, जैसे खिड़की शब्द हो गया, ठीक है भैया, जैसे जूता शब्द हो गया, जैसे तेंदुआ शब्द हो गया, जैसे फुनगी शब्द हो गया, जैसे फुनगी, जैसे लोटा शब्द हो गया। ये सारे के सारे देशज शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। कहोगे सर जैसे टेलीविजन, कॉफी और लॉटरी, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिन्हें देवनागरी लिपि में लिखा है, जबकि जो कटोरा हो जाता है, ये याद रखेगा देशज शब्द है। तीसरा में विशेषण पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम होता है, तो याद रखेगा क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ये कैसा है? क्रमवाचक
निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यथाशक्ति में समास बताइए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलल, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सुन फिर घटे, बरु समूल कुमलाई। इसमें साथी आपको अलंकार बताना है। इस पंक्ति में ध्यान देते हुए आपको इसमें अलंकार बताने हैं, कौन सा अलंकार है। तो जिसका पूर्व पद या जिस सामसिक शब्द का प्रथम पद याद रखिएगा यथा अनु क्या क्या आ जाए, कहोगे भैया यदि वो यथा हो जाए या वो अनु हो जाए या वो प्रेति हो जाए, भर हो जाए या हो जाए, इन सब में अच्छे से याद रखिएगा, या आ हो जाए, ये सारे के सारे अव्ययी भाव समास है कि प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान और संपूर्ण पद अव्यय की तरह कार्य करता है। इसमें अव्ययी भाव समास होता है। इनमें कौन सा समास होता है छोटे, कहोगे बड़े भैया जी इसमें अव्ययी भाव समास होता है। मन की तुलना सरोज से की जा रही है। मन को सीधा कमल, मन और कमल में कोई भेद नहीं। मन को सीधा कमल, जैसे चरण को सीधा कमल बता दिया हो, चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहां पर रूपक अलंकार है। 36 का डी और 37 का उत्तर है। 36 का डी और 37 का उत्तर बहुत सबने गलत उत्तर दिया था कई सारों ने। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है। जिसकी तुलना करते हैं और जिससे तुलना करते हैं दोनों के अर्थ में अंतर है, फिर भी समानता। जैसे कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, क्या बोले कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है, जूतियों की धार पर धावनो है, कि जो प्रेम का रास्ता है वो वैसा ही है जैसा तलवार की धार पर चलना। तो दोनों अलग अलग है, कहां तलवार की धार, कहां कोमल प्रेम, दोनों में अर्थ में अंतर, फिर भी दोनों को समानता से दर्शाया जा रहा है। तो दोनों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना करना ही निदर्शन अलंकार है। कौन सा, निदर्शना। एक को अच्छे से सुन लो, एक एक डेली भी याद कर लिए तो भी अच्छा हो जाएगा। विप्सा कौन सा अलंकार होता है, इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। राम राम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करके यह शब्दालंकार का भेद है। किसका भेद है, शब्दालंकार। 38 का सी, 39 का ए। पावस 50 किसकी रचना है, सत्याग्रह में समास बताइए। 40-41 का क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देना। प्रश्न संख्या 40 और 41 का क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देना सबके सब। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबके सब इस क्लास के लिंक को एक बार बच्चा शेयर कर दीजिए। अभिषेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि सर क्यों मन में श्रृंगार रस उत्पन्न कर रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में सोटा ले लूंगा, सोटा, और तेरा बना दूंगा बिलौटा। मैं श्रृंगार रस को तो समाप्त कर दूंगा तेरे मन को। कहोगे सर अंबिका दत्त व्यास, ये किसकी रचना है, अंबर से बारिश पावस 50। सत्य के लिए आग्रह, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, ये बताइए रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, और मन है जात अजो वहीं, वह जमुना के तीर। इसमें आपको अलंकार बताना है। आप पुरानी यादों में चले गए, वही कॉलेज में घुसे, क्या कॉलेज में जलवे थे, दोस्त सब लोग जय हो जब राम राम भाई और सारे पूरे, फिर तुम्हें बीच में कहीं प्यार हो जाता है, फिर तुम बर्बादी की राह पे चल पड़ते हो। खूब तुमने कैंटीन में फ्री के मोमोज, और क्या मोमोज कैंटीन वो ऐसे आ रही है वो मतलब पूरा तुम फिल्मों में देखा है, हीरो अपने बैकग्राउंड में चला जाता है। जैसे सुनील शेट्टी दिलवाले में आके अजय देवगन से पूछता है,
बोलो जुआ केसरी, ये नहीं पूछता, वो पूछता है अरुण तुम्हारी हालत ये कैसे हुई? तो फिर कहता है सपना सपना सपना। तो वही जो तुम सपनों में चले जाते हो, उसी में अलंकार पूछा है पूछने वाले ने। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है, याद रखिएगा इसमें सती मिश्र वाक्य है, वह मेरा मित्र है। तो इसमें प्रधान और आश्रित उपवाक्य। अब आप जब अपनी पुरानी बातों को याद करते हो, स्मरण करते हो, हृदय तुम्हारा छलनी छलनी हो जाता है, तो ये स्मरण अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? स्मरण अलंकार है। कौन सा? स्मरण अलंकार है। 42 का डी 43 का भी। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। बार बार कौन कौन करके चमत्कार उत्पन्न कर रहे हो। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता उसका विपुल नाद। तो यहां पे कौन के द्वारा चमत्कार उत्पन्न कर रहे हो? चमत्कार उत्पन्न कर रहे हो। अब उत्तर दीजिए सबके सब। भाषा और वार्षिकी, भाषा और वार्षिकी पत्रिका, इनका प्रकाशक कौन है? इन्हें कौन प्रकाशित करता है? तो यहां पर प्रश्नों के माध्यम से, यहां पर प्रश्नों के माध्यम से आप चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें साथी प्रश्न अलंकार है। इसमें क्या है भैया? इसमें प्रश्न अलंकार है। चलिए, साहित्य अकादमी समकालीन भारतीय साहित्य, दो बार बोलो मेरे साथ, समकालीन भारतीय साहित्य, समकालीन भारतीय साहित्य, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, यह भाषा और वार्षिकी पत्रिका, प्रकाशन विभाग आजकल पत्रिका, जबकि हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार की जो है वो इंद्रप्रस्थ पत्रिका निकालती है। कौन सी? इंद्रप्रस्थ। 44 का भी 45 का भी आपका बिल्कुल सही है। बादल राग कविता के रचयिता बताइए। पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य, इसमें से किस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है? इसमें से साथी किस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है? एक बार सारे के सारे छोटे भाई बहन, जितने भी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, जेल वार्डर के लिए देख रहे हो, इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए सबके सब। और ये क्लास रोज रात 8 बजे होती है। कितने बजे? रोज रात 8 बजे। बादल राग के रचयिता याद रखिएगा निराला जी। किसकी है ये? निराला जी की। पूर्ण भूतकाल, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, यह सामान्य भूतकाल है। वह घर जा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, हेतु मत भूत। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, यहां पर याद रखिएगा पूर्ण भूतकाल का वाक्य। 40 का सी 47 का डी। 48 49, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, इसमें उद्देश्य बताइए। देखिए वाक्य के दो ही अंग होते हैं, या तो उद्देश्य या विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जा रही है, काम को करने वाला, और विधेय उसके बारे में जो भी बात होती है। उद्देश्य जिसके बारे में बात होती है, विधेय जो भी बात होती है। तो यहां पर काम करना किसे है? ये पुस्तकें देनी किसको है? मित्रों को। लेकिन किसके द्वारा दी जाएंगी? मेरे द्वारा, मुझके। तो याद रखिएगा मुझे, ये यहां पर उद्देश्य है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? बेटा तुम टेस्ट बहुत लगाते होगे यूट्यूब पर, लेकिन मैं 1 घंटे में बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम से समझाते हुए 100 क्वेश्चन, मतलब 1 घंटे में तुम खुद से करके देखना, 100 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं कर सकते, और वो भी संपूर्ण सिलेबस का। इसलिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान से उत्तर देना। इसका तुम्हें एहसास अभी नहीं होगा, होगा तुम्हें एक दिन एहसास। कहोगे भैया लक्ष्मण राम के साथ वन में गए, लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए, तो भी लगने से हो गया कि लक्ष्मण जी भी जरूर राम जी के साथ गए। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, इसमें तो कुछ नहीं है। तुम कब आओगे, तुम कब तक आओगे, एग्जैक्ट बताओ। मैं तो इस बारे में नहीं जानता, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो यहां पर ये तीनों लगने से वाक्य के भावार्थ में थोड़ा सा अधिक बल मिला। लेकिन बी वाला जो है इसमें कोई निपात नहीं है, जो बी वाला है छोटे, इसमें कोई निपात नहीं है। 48 का ये 49 का भी। प्रश्न संख्या 50 51, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? और अपरिणीत इसमें से किस वाक्यांश के लिए? तो तुम में से कितने अभी कुंवारे हैं? तुम में से कितने ऐसे जिनका विवाह नहीं हुआ? वो यस लिखें। जिनका विवाह हो गया तुम कुछ मत लिखो, तुम्हारे दिल की बात तुम ही जानो भैया। तो अब से तुम, कोई कहे तेरा ब्याह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ,
तो उससे बताया करो तुम क्या हो, अनमैरिड हो, तो बोल दिया करो सर अपरिणीत हूं मैं, परिणीत। वो समझ ही नहीं पाएगा तुम क्या हो, अपरिणीत हो। इससे तुम्हारी इज्जत को भी बट्टा नहीं लगेगा और तुम बता भी दोगे कि तुम क्या हो, समझे? अपरिणीत हो तुम, आज से क्या हो तुम सारे के सारे, जिसका कुछ नहीं हुआ। और सुनो, ये एग्जाम नहीं निकले ना तो होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, आए गए। चलिए, कहोगे सर अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, जो भोजपुरी है ये बिहारी हिंदी की बोली है। भोजपुरी किसकी है? कहोगे सर बिहारी हिंदी की बोली है। अपरिणीत, जिसका परिणाम न निकलता हो। एक तो कह रहा सर मेरा तो परिणाम भी नहीं निकलता, मुझे इसी में जोड़ दो। नहीं, जिसका विवाह नहीं हुआ हो, जो परिणय सूत्र में ना जुड़ा हो अभी तक, उसके लिए। जिसका विवाह हो चुका हो बर्बाद, खैर नहीं, इसके लिए नहीं कहेंगे कुछ भी। जो देखने में प्रति करना हो, तो 50 का उत्तर सी, 51 का भी। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार के लिए अनेक शब्द बताइए। मैं भी अपरिणीत हूं, मैं तुम्हारे अपरिणीत समाज का मुख्य प्रतिनिधि हूं। उससे पहले सलमान खान और राहुल गांधी जी, मोदी जी, तो समाज के, हमारे समाज के भी अभी बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं भाई। दुर्निवार, तो निवारण, जिसका निवारण हो जाए, जिसको रोका जा सके। और दुर्निवार, जिसका निवारण कठिनाई से हो, जिसको कठिनाई से रोका जा सके। तो याद करना, जिससे दूर करना कठिन हो, पर वार करना कठिन हो, देख पाना कठिन हो, जीत पाना कठिन हो। जीत पाने वाला तो दुर्जय हो जाता है, दुर्जय। तो याद रखेगा, जिससे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। किस वर्ग की सभी बोलियां मूर्धन्य? मूर्धन्य में आपकी जीभ टक से ऊपर जाएगी। जीभ कैसे जाएगी? टक से ऊपर जाएगी। टट डट ढा, टट डट ढा, टट डट ढा, टट डट ढा। बोलो, तो कहोगे सर देखो, जीभ टक से ऊपर गई। जीभ कैसी गई? टक से ऊपर गई। टट डट ढा ना। और शय षटकोण, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। ओ हमरा के खेल ही ना देत रही, और अम्मी अगर अब की बार हमको ना खेली देत तो इसका खोपड़ा फोड़ देत हम। तो मतलब वो हमरा के खेली ना देत रही। बता दो सब के सब ये साथी कौन सी बोली का है? और वो तुमका खेला ना देहित तो उसकी खोपड़ी में मारो एक कीट, तो फिर वो तुम्हें खेलने देगी। तुरंत तभी तो पढ़ा था, हिंदी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली, जिसको पूर्वी भी कहते हैं, अपनी भोजपुरी। जय भोजपुरी माता। चलिए भैया, यहां पर विशेषण और विशेषण बताइए। इसमें साथी शब्द दे रखे हैं, वायु, विवाद, विकास और विषाद। इनसे आपको विशेषण शब्द बताने हैं। इन शब्दों से विशेषण शब्द बनाने हैं और सबके सब उत्तर देना, नहीं तो पेट में 4-5 बार पेन घोप दूंगा। क्या कर दूंगा मैं पेट में। सबके सब उत्तर दीजिए। और आज रात 9 बजे क्या स्पेशल है बताओ? तुम सबके लिए बहुत ही बढ़िया मैंने यूपी जीके के वन लाइनर नोट्स प्रिपेयर किए हैं। जैसे तुम वन लाइनर नोट्स को पढ़ोगे, तुम सारी यूपी जीके की किताब को हटाकर उसी से रिवीजन करोगे। ये चैलेंज है। जो भी आज रात 9 बजे अपने यूपी जीके की क्लास पढ़ोगे, दूंगा उन्हीं को। वायु से बनेगा वायव्य, ठीक है भैया। विवाद से बनेगा विवादित या विवादी। विकास से बनेगा विकसित। और विषाद से बनेगा विषण, जिसके मन में शोक हो, विषाद हो। 4 3 2 1, 4 3 2 1। ए वाला साथी आपका बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा तेज से चलते हैं। यहां पर कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से आपको गलत जोड़ा बताना है? जो जीता नहीं जा सके, अंडे से जन्म, जिसकी थाने मिले, जिसके पास कुछ ना हो। इनके लिए एक शब्द गलत है, उत्तर दीजिए। पवन का संधि विच्छेद, और इसमें संधि का भेद भी बताइए। पवन का संधि विच्छेद और इसमें संधि का भेद भी बताइए। जो जीता नहीं जा सके, अजय, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज जैसे पक्षी, जिसकी था ना मिले, गहराई ना मिले, अथा। और जिसके पास कुछ नहीं होता, वो निर्धन से भी निर्धन, उसको अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे केवल निर्धन नहीं कहते, उसे बच्चा अकिंचन कहते हैं। तो बाकी तीनों सही थे, डी वाला गलत। और पो प्लस अनपवन,
इसमें अयादि संधि है। अगर ओ से ओखली की मात्रा तो पवन, और औ से औरत की मात्रा होती तो यहां पे आ की मात्रा लग जाती पावन। तो पौ प्लस अन पावन, पो प्लस अन पवन, 56 का डी 57 का बी, 58 59। कुछ लोग नागपुर से आए, इसमें कुछ में साथी विशेषण का भेद बताइए। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, यह होता कुछ नागपुर से आए हैं तो मैं इसको अनिश्चित वाचक तुरंत मान लेता, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग, अब लोगों को गिन सकता हूं, अब यहां पर लोग कितने हैं, कुछ, कम, ज्यादा, तो यह साथी संख्यावाचक में भी चला जाएगा, यह सार्वनामिक में भी जा सकता है। हठी हमीर और मन की लहर, यह किसकी रचना है? हठी हमीर और मन की लहर, यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, जिन्होंने कानपुर से ब्राह्मण समाचार पत्र निकाला था। इसमें से कर्मवाच्य बताना है किसमें कर्मवाच्य है, और थाली को संस्कृत तत्सम में क्या कहेंगे, क्योंकि संस्कृत से जो कहते हो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द, उन्हीं को हम लोग तत्सम कहते हैं, उन्हीं को साथी तत्सम कहते हैं। राम रोटी को खा रहा है, इसमें साथी सीता रोटी को खा रही है। वह पैदल जा रहा है, मेरे द्वारा भोजन किया जा रहा है, मेरे द्वारा। तो यहां पर आपने देखा कि अगर राधा रोटी खा रही है, इसमें तो कर्ता प्रधान है, यह कृतवाच्य है। वह पैदल जा रहा है, वह पैदल जा रही है, इसमें भी कृतवाच्य है। मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं, इसमें भी साथी कृतवाच्य है। लेकिन सी वाला, मेरे द्वारा भोजन किया जा रहा है, मेरे द्वारा इलायची खाई जा रही है, तो यहां पर कर्म वाच्य है, क्योंकि साथी क्रिया के लिंग वचन कर्म पर निर्भर है। और थाली को स्थाली कहते हैं, थाली को क्या कहते हैं? स्थाली कह देते हैं। थाली को क्या कह देते हैं? स्थाली। शताब्दी में समास बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा तेजी से उत्तर दीजिएगा। शताब्दी शब्द में सभी को समास बताना है। प्रेम माधुरी प्रेम सरोवर, इनके रचयिता बताइए। प्रेम माधुरी प्रेम सरोवर, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, शत माने 100, 100 वर्षों का समूह, यह क्या बन जाएगा? यह द्विगु समास बन जाएगा। यह क्या बन जाएगा बच्चा? द्विगु समास। 100 वर्षों के समूह की बात हो रही है। प्रेम माधुरी प्रेम सरोवर, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इनमें से उद्योग का सही संधि विच्छेद बताइए। उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद और अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कीजिए। अन्वीक्षण शब्द का संधि विच्छेद, कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, कि मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, और आखिर मुट्ठी खाली उसकी बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे सुल्तान, अरे खींच दे, कर दे चढ़ाई। कहां सो रहे हो तुम लोग? 8 बजे करेक्ट आया करो। अब तुम्हें पता है ना क्लास कितने बजे होती है? 8। तुम क्यों 8:30 बजे आते हो? उत प्लस योग उद्योग व्यंजन संधि, अनु प्लस इक्षण अन्वीक्षण, इसमें साथी यण स्वर संधि। शूल पाणी में समास बताइए। इनमें से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। 2 या 2 से अधिक धातु, 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर एक क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर एक क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर एक क्रिया, उसी में आपको बताना है। शूल पाणी, जिनके हाथ में त्रिशूल है, भगवान शिव शंकर, याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास। रो पड़ा, मार डाला, उठ बैठी, इन तीनों में साथी, लेकिन वह क्षण भर में आएगा, इसमें कोई संयुक्त क्रिया नहीं है। वह क्षण भर में आएगा, इसमें कोई संयुक्त क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आप उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा साथी अविकारी शब्द नहीं है? स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग, हवा स्त्रीलिंग, सजा स्त्रीलिंग, पराठा पुल्लिंग है, पराठा पुल्लिंग है, अविकारी नहीं है। अविकारी मतलब अव्यय नहीं है। अब सभी जानते, क्रिया विशेषण संबंध सूचक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब अव्यय के भेद होते हैं। सर्वनाम तो विकारी है,
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों तो विकारी होते हैं। 68 का डी, 69 का बी, 70, 71। स्थावर शब्द का विलोम बताइए। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। इसमें कौन सा अलंकार है कि जब भगवान हरि हंसे तो जैसे पूर्ण चंद्रमा नहीं होता वैसा मुख खिल गया। अब बताइए कौन सा अलंकार है। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, एक जगह फिक्स। इसका विलोम क्या हो जाता है? जंगम। स्थावर का उचित विलोम क्या हो जाता है? जंगम। जबकि हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्ण इंदु सा, इसमें आपको वाचक शब्द मिला। भाई हरि के मुख की तुलना किससे हो रही है? चांद, पूर्ण चांद से, पूर्णिमा के चांद से। इसमें उपम अलंकार है। 70 का डी, 71 का ए। दोहा और रोला को मिलाने से क्या बनता है? दोहा और रोला को मिलाने से, इसमें याद रखेगा 6 चरण होते, इसको विषम मात्रिक कहते हैं। 6 चरण होते, इसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं। और पहला और अंतिम शब्द एक जैसा होता है। पहला और अंतिम शब्द एक जैसा होता है। दोहा और रोला को मिलाकर कुंडलिया, जबकि रोला प्लस उलाला को मिलाकर ये छप्पे बनता है। रोला प्लस उलाला को मिलाकर छप्पे, और दोहा प्लस रोला को मिलाकर कहोगे बड़े भैया ये कुंडलिया। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, कि उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर। मतलब खर्चा कमाई के अनुपात में होना चाहिए। कहोगे सर साधनों के अनुसार रहन सहन होना चाहिए। साधन के अनुसार ही हमारा रहन सहन होना चाहिए। पूछा है अमानिशा, इसका अर्थ बताइए। अमानिशा, इसका अर्थ बताइए। इच्छावाचक वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। इच्छावाचक वाक्य बताइए। अमानिशा, अमावस्या का अंधकार। अमा माने अमावस्या, जब चांद तनिक भी नहीं निकलता, चांद पूरा छिप जाता है, फिर जो रात होती है तो गहन अंधकार को अमानिशा कहते हैं, बहुत ज्यादा अंधकार को। इच्छावाचक मौन कल आएगा, आपकी यात्रा मंगल में हो, यह साथी इच्छावाचक है। इसमें उसने गोल्ड मेडल जीता होगा, इसमें वाक्य की वृत्ति बताइए। मतलब जो क्रिया है वह आपको क्या बताने का प्रयास कर रही है। और महा प्लस ईश, इसमें संधि कीजिए। जीता होगा मतलब यहां पर संदेह है, कार्य के होने पर संदेह। जहां साथी कार्य के होने पर संदेह होता है, संदेहार्थक वृत्ति, संदेहार्थक वृत्ति। और आ प्लस ईश बने, इसमें क्या हो गया? आप कहोगे सर ऐसे ईढ़ी की मात्रा, ऐसे ईढ़ी की मात्रा, शब्द क्या बन गया? महेश। इसमें गुण स्वर संधि है। कौन सी? गुण स्वर संधि। अखियां हरि दर्शन की भूखी, इसमें साथी अलंकार बता। साथियों देखना अब सही हुआ क्या? अब आवाज आई क्या मेरी? एक बार देखिए क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? आगे दिखे अब तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, बीच में कभी कभी इंटरनेट की, ये यूट्यूब की तरफ से पीछे से कोई इश्यू आया हुआ है, और तुम्हारा क्या 1 मिनट इधर उधर हो जाए ऐसा भाग जाते हो जैसे कि हारे हुए राजा की सेना भागती है, पहले में पहले में। कहते खपीटर हो। तो अखियों को भूखा बता रखा है। आंखें भूखी प्यासी होती है क्या? तो जड़ चीजों पर मानवीय भावनाओं का आरोप, जड़ चीजों पर मानवीय भावनाओं का आरोप, यहां पर मानवीकरण अलंकार है। पंकज कमल के लिए प्रयुक्त हो रहा है। पंख कीचड़ में उत्पन्न कमल, यह योगरूढ़ शब्द है। कैसा है? कहोगे सर ये एक योगरूढ़ शब्द है। इनमें से कौन सा पश्च स्वर? पश्च स्वर मतलब जीभ के सबसे पीछे वाले हिस्से से बोला जाता है। इनमें से कौन तालव्य ध्वनि है? इनमें से कौन सी? कहोगे सर पश्च स्वर कौन सा है? इनमें से आ से आम, ये पश्च स्वर हो जाता है। और जैसे चाचा, ये तालव्य ध्वनि है। कैसी है तालव्य ध्वनि? किस छंद का पहला और अंतिम शब्द एक सा होता है? और छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य बताइए। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य, थोड़ा तेजी से उत्तर देते हैं। कहोगे सर कुंडलिया का होता है। और पिंगल ऋषि जो है वो छंद शास्त्र के प्रणेता हैं। प्रोक्लेमेशन का अर्थ बताइए। और निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा निर उपसर्ग से नहीं बना? तो प्रोक्लेमेशन का अर्थ हो जाता है उद्घोषणा।
और निर तो कहोगे सर निकृष्ट जो है इसमें निरुपसर्ग नहीं है, निर्वाह, निर्भय और निर्दोष इन तीनों में है। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? विज्ञान गीता किसकी रचना है? प्रेम वाटिका साथी किसकी रचना है? कहोगे सर केशव दास। रामचंद्रिका, विज्ञान गीता केशव दास। प्रेम वाटिका ये रसखान की रचना है। किसकी भैया? रसखान की रचना है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय यह शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई? छात्र पढ़ते होंगे इसमें काल बताना है। छात्र पढ़ते होंगे इसमें काल बताना है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में। यह सती संदिग्ध वर्तमान काल है। छात्र पढ़ते होंगे संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक समय पर आ जाना इसमें सती कारक पूछा है। ठीक समय पर आ जाना आपसे कहेगा कि भैया ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक है? आप सभी जानते हैं मैं और पर यह अधिकरण कारक है। गोदान और गबन ये मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कहोगे सर विकारी अविकारी 2 प्रकार के होते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? कहोगे जुगुप्सा या घृणा। कनक कनकते 100 गुनी में आपको अलंकार पूछा है। और कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार, कवि कुल कल्पतरु तो कनक कनकते 100 गुनी ये सती यमक अलंकार है। कौन सा यमक? कवि कुल कल्पतरु तो कवि चिंता मत करो भी आपका बिल्कुल सही है, चिंतामणि। ललित ललाम आम राम ऐसे याद कर लेना। और काव्य निर्णय भिखारी दास, जबकि ललित ललाम किसकी रचना है? यह सती मती राम की रचना हो जाती है। रामचंद्रिका, विज्ञान गीता केशव दास। सुजान सागर इश्क लता तो याद रखिएगा घनानंद। इश्क लता, लता से इश्क हुआ, घनानंद आया। 98 का भी 99 का सी। लेकिन इश्क नामा और विरह वागीश ये कवि बोधा की रचना है। इश्क नामा और विरह वागीश। अब तुम सबके सब एक बात सुन लो कि ये जो वीडियो में यहां पर लिंक लगा हुआ है इस लिंक पर सभी एक बार क्लिक करो। ये सती यूपी जीके की क्लास है। ये यूपीएसआई कांस्टेबल, होमगार्ड सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छे से इसमें जितने तुम लाइव आओगे यूपी जीके के फ्री नोट्स बहुत कम समय में अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से एक यूपी का आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा। तो बिल्कुल प्रॉमिस करो भैया इस क्लास को हम जरूर लेंगे। और जितने साथी भी ये वीडियो देख रहे हैं सबके सब सब्सक्राइब कर लेना। अपने एग्जामपुर पर सुबह 7 बजे करंट की क्लास किसी भी तरह से मत छोड़ो। आप कुछ लो मत लो, एक चीज जरूर समझ लो, ये जो करंट की क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसका पता जब आप पेपर में जाओगे और देखोगे आपको आइडिया रहेगा। तो सबके सब सुबह 7 बजे बिल्कुल समय से आ जाया करो, ठीक है भैया। और अभी तुरंत यूपी जीके की क्लास शुरू कर रहा हूं, सबके सब आ जाइए। बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, धन्यवाद।